हेलो गाइस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले सेल्फ इंडक्शन के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, मींस उससे रिलेटेड जो कॉफिशिएंट था मींस एल के बारे में, एंड देन व्हाट अबाउट एसआई यूनिट मींस हेनरी के बारे में डिस्कशन करी थी अबाउट डायमेंशनल फार्मूला। देन उसके बाद जो हमारी मेनली डिस्कशन है वो एक आर्टिकल है, उसी से लिंक करता हुआ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड। मींस हमने क्या करना है यहाँ पे, एल वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक सोलिनॉइड के साथ जो एसोसिएट होगी, एक कॉइल के साथ जो एसोसिएट होगी। क्लियर? और इजी आर्टिकल है, आपको इजी वे में समझ भी आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस टाइप से ये एक सोलिनॉइड मैंने कंसीडर करी। क्लियर? और इसके अंदर क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और एल मैंने कंसीडर किया है इसका लेंथ, और ए मेरे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पार्ट। क्लियर? अब देखिए आपको पता है अगर इस सोलिनॉइड के साथ करंट चेंज करता है तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। और यही वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या करना है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ यहाँ पे यूज करना है। बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल कि कितना लिंक करेगा। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आई अमाउंट का करंट इसमें से फ्लो करता है। अब आपको पता है ये है तो क्या, एक सोलिनॉइड ही है, और सोलिनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इन द इंटीरियर वो कितनी होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर? और n जो मेरे पास है यहाँ पे स्मॉल n, वो क्या है, दिस इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इसको और इजी वे में एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैंने कैपिटल N डिवाइड बाय L लिख लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पे इसके थ्रू डिस्कस करना है कि जैसे इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, फाई डैश इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का यही होता है ना, बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लिया आपके पास इस टाइप से टर्न है, क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और एक सर्कल ऐसे हैं, ये टर्न्स ऐसे हैं, अगर ये टर्न्स ऐसे हैं, मान लीजिए एक सर्कल ऐसे है, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो ऐसे बाहर की साइड होगा या अंदर की साइड होगा। मतलब सरफेस के साथ तो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी मैं यही ले लेता हूँ। क्लियर? या तो आप उससे बाहर की साइड लोगे या अंदर की साइड, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल। कि अगर ये टर्न ऐसे हैं तो या तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा या फिर एरिया वेक्टर अंदर की साइड। क्लियर? तो मैंने अंदर की साइड लिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होगा, 1, तो मेरे पास आ गया बी ए। क्लियर? अगर मैं कहता हूं मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स के साथ फ्लक्स लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन बी ए। अब मैंने यहां से क्या करना है, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, n म्यू नॉट n आई डिवाइड बाय l इंटू ए। तो ये मेरे पास आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए डिवाइड बाय l। और फाई का वैल्यू क्या होता है, एल आई इन द टर्म्स ऑफ द इंडक्टेंस। तो आई से आई कैंसल आउट, तो एल का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय एल। तो मेरे पास इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये कि L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हो तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, L 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप एरिया को डबल करते हो तो L क्या होगा, डबल। अगर आप लेंथ को डबल करते हो तो आपके पास क्या होता है, L का वैल्यू मींस जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपके पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए ये एक्सप्रेशन आपके पास तब वैलिड था कि अगर बीच में क्या है, एयर कोर है। क्लियर? तब तो म्यू नॉट वैलिड है। बट सपोज कर लेते हैं अगर आपके पास कोई दूसरी कोर होती, तो वहां पे मैंने लिया लेट इट बी एल डैश, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय एल। अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, एल डैश बाय एल, तो यहाँ पे सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, म्यू बाय म्यू नॉट, और ये क्या आता है, म्यू आर मींस रिलेटिव परमेबिलिटी। तो मेरे पास ये आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो L डैश बाई L क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। तो L डैश का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन L। तो इससे क्या पता चलता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर अनदर देन दैट ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को छोड़ के अगर आप कोई दूसरी कोर लेते हो
तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये इंडिविजुअल आर्टिकल भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये इंडिविजुअल आर्टिकल भी पेपर में पूछा गया है। और इसके साथ वो कोई स्टेटमेंट जैसे सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना, सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना, वो डेफिनेशन क्या करते हैं इसके साथ अटैच कर देते हैं। या फिर कई बार 2 नंबर का ये आर्टिकल आ गया, 1 नंबर का ये प्रॉब्लम, मतलब जिसमें वो कहते हैं कि समथिंग कोई कॉर्ड डाल दी, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस, द सेल्फ इंडक्टेंस विल गेट इंक्रीजेस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? एनी डाउट?